तो दोस्तों छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपके बहुत काम आएगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट किया इन सब चीज़ों को, इन सब बातों को, इसीलिए मैंने अपनी वीडियो में सोचा मैंने बताई जाए। काफ़ी सारे भाइयों के मन में ये होता है कि भाई मैं सर्विस करा रहा हूँ, मेरी गाड़ी नहीं होना जानी चाहिए, एकदम नहीं हो जानी चाहिए, एकदम ओके कर देना। जो वर्ड उनके होते हैं ना वो ये होते हैं, भैया सर्विस करा रहा हूँ एकदम ओके कर देना, एकदम चकाचक मक्खन कर देना। मैंने कहा भैया ठीक है कर देंगे, टेंशन मत लो। बट एक्चुअली में सर्विस की डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको लगता है इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको नॉलेज दी है 1% भी उससे फायदा हुआ है। अगर आप एक मैकेनिक हो आपको फायदा हुआ है, या फिर एक ग्राहक हो, आप बाइक चलाते हो, राइडर हो, आपको फायदा हुआ, तो मुझे कमेंट करके बताना। और उसके अलावा इंस्टा पे इससे अच्छी वीडियो डालता रहता हूं, जाके फॉलो कर लेना। बहुत सारी नॉलेज इंस्टा पे देता रहता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी बात बताऊंगा, नीचे एक लाल कलर का बटन आ रहा होगा, वहां पे सब्सक्राइब कर लेना। कुछ घिसे नहीं रहा आपका, अंगूठा भी घिसेगा नहीं, ठीक है? तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, आपने सब्सक्राइब कर लिया, मुझे पता ही होगा, इतना भरोसा कर सकता हूं। फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं जो भी बातें आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, मैं अपने बारे में बताऊंगा, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊंगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास जब बाइक आती है तो मेरी नजरों में, मेरी एक माइंड की थिंकिंग के हिसाब से, मेरी थिंकिंग के हिसाब से मेरी बाइक पे, मेरे पास कोई बाइक लेके आ रहा है, फॉर एग्जांपल मेरे पे टीवीएस स्टार स्पोर्ट लेके आ रहा है, फॉर एग्जांपल मेरे पे स्प्लेंडर, पल्सर 220, कोई सी बाइक मेरे पास आ रही है, तो उसकी सर्विस की डेफिनेशन मेरी नजरों में क्या है? किसी भी बाइक को रेम पर लगाना, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के ऊपर लगाना, या किसी भी जगह लगाना, उसकी सर्विस के दौरान जो गाड़ी के अंदर चेकअप होते हैं, प्रॉपर चेकअप, वो चेकअप करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे एयर फिल्टर चेक करना, प्लग चेक करना, टाइपर चेक करना, सेंसर चेक करना, ब्रेक शू चेक करना, टायर के अंदर एक व्हील बेरिंग होते हैं उनको चेक करना, चेसिस अलाइनमेंट, फ्रंट सस्पेंशन, हैंडल बैलेंसिंग, हैंडल की अलाइनमेंट वगैरह, ये सब चीजें चेक करना। और सर्विस के अंदर होता क्या है एक्चुअली में, हमने सारी चीजों को चेक किया बाइक के अंदर, ताकि आपको रास्ते में परेशान ना होना पड़े। सर्विस के बाद तो हुआ ये था, अगर गाड़ी का सारा पार्ट्स हमने चेक कर लिया, सर्विस के दौरान जो चीज चेक करनी चाहिए एक्चुअली में, हर सर्विस पे इंजन नहीं खुलता, हर सर्विस पे इंजन खुलता ही नहीं है। अगर इंजन आप खुलवा रहे हो तो उसका अलग चार्ज लग जाता है, कोई आपको बताइए। वो डिपेंड करता है आपकी काम के ऊपर, आपकी एक थिंकिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, आपकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। अगर आपको भरोसा होगा तो कराओगे, सिंपल सी बात है। तो यहां बात करते हैं, अगर मान के चलो हमने ब्रेक शू बाहर निकाले, हमें ब्रेक शू साफ करने या हमें ब्रेक शू क्लीन करने हैं, तो उस दौरान हम चेक करेंगे ये चीज कि ब्रेक शू साफ करने से पहले क्या ब्रेक शू सही है, क्या ब्रेक शू सही है, क्या व्हील बेरिंग सही है, क्या कपलिंग रबड़ सही है। अगर ये चीजें सही होंगी तो हम उनको प्रॉपर तरीके से उसके सही वे में फिट कर देंगे। अगर वो बाई चांस सही नहीं होगी तो उसकी जो एक दिक्कत है, उसकी जो कमी है, वो उसके ग्राहक को, जिसकी वो गाड़ी है, उसको बताएंगे। अब इस दौरान अगर ग्राहक ये बोलता है कि भाई मेरी गाड़ी में सिर्फ सर्विस कर दो, मुझे ये पार्ट नहीं डलवाना जो आप खराब बता रहे हो, तो उस दौरान वो गाड़ी के अंदर पार्ट्स तो फिट कर दिया जाएगा सही तरीके से। हालांकि वो पार्ट्स फिट करने के बाद उस गाड़ी के अंदर पूरी की पूरी गाड़ी एकदम ओके है, सिर्फ ब्रेक शू में दिक्कत है, तो ब्रेक्स की जो एक प्रॉब्लम होगी, वो एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? तो ब्रेक्स की जो एक दिक्कत होगी, वो ब्रेक तो लगेगी, ऐसा नहीं लगेगी, ब्रेक तो लगेगी, बट ब्रेक का जो लेदर होता है, ब्रेक शू का जो लेदर होता है, हार्ड होने की वजह से आपके ड्रम स्लिप को काट देगा, जिसकी वजह से कुछ दिनों बाद आपकी गाड़ी में जो एक एलॉय व्हील होता है, एलॉय व्हील पीछे का जो व्हील होता है, उसके अंदर एक स्लिप लगती है, वो कट जाएगी, लाइन पड़ जाएगी, धीरे धीरे लाइन लगने लग जाएगी। कुछ दिनों बाद आपकी गाड़ी की ड्रम स्लिप खराब हो जाएगी। इस दौरान आप ब्लेम किस पे डालोगे? आपके पास मैं सर्विस टाइम टू टाइम कराता हूं, आपकी गाड़ी मतलब चेक करते हो, आपकी जो गाड़ी है वो सब चेक हो जाएगी, सब कुछ तरीके से होता है, फिर ये ड्रम स्लिप क्यों कट गई? तो इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ कस्टमर ग्राहक के ऊपर होता है, क्योंकि उसका रीजन मैकेनिक हर एक पार्ट्स आपको बता रहा है, ये सही है, ये खराब है, सही है, खराब है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका परमिशन, आपका हुक्म क्या होगा। जब आप किसी मैकेनिक के पास सर्विस कराने जा रहे हो तो एक्चुअली में आपका हक क्या बनता है? आपका हक क्या बनता है? जैसे मैं हूं ग्राहक, मेरी गाड़ी है स्प्लेंडर, मैंने किसी मैकेनिक के पास सर्विस कराई, अगर वो मैकेनिक मेरी गाड़ी को टाइम दे रहा है तो एक्चुअली में उस मेरी गाड़ी की जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। जब वो गाड़ी के अंदर सारे सामान को चेक कर रहा है तो उसका फर्ज बनता है कि वो पार्ट्स जो उसमें खराब है, जो मेरी गाड़ी को सर्विस कर रहा है उसमें खराब है, तो वो खराब पार्ट्स को मेरे को बता दे। बेशक मैं ना डलवाऊं या बेशक मैं कहीं और डलवा लूं, ये मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है। अब अगर मैंने वो पार्ट्स देख लिए, मुझे पता लग गया हाँ खराब है, सब कुछ ठीक है, पर ये पार्ट्स खराब है, तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मेरे मैकेनिक सिर्फ आपका वेट करेगा, आपके हुक्म का पालन करेगा, आपकी परमिशन मानेगा, आपसे परमिशन मांगेगा। आपका सिर्फ एक डिसीजन आपकी गाड़ी को सही कर सकता है, मैकेनिक नहीं। मैकेनिक के हाथ में तो बस आपका डिसीजन देने के ऊपर है। मैकेनिक वेट करता है कि आप कौन सा डिसीजन दोगे, कौन सा इंप्लीमेंट करेगा। मैकेनिक को आपने बोला ये डाल दो, वो डाल देगा, मैकेनिक बोला ये बोलो, ये कर देगा। बट आपका डिसीजन, यानी कि मेरा डिसीजन, मैं ग्राहक हूं, मेरा डिसीजन, सिर्फ एक मेरा इशारा मेरी गाड़ी को ठीक कर सकता है। मेरा एक इशारा, मेरी एक परमिशन और मेरा एक डिसीजन मेरी गाड़ी को खराब कर सकता है। अगर गाड़ी को
चेक कर रहा है, मैंने बोल दिया मेरी गाड़ी ओके कर देना, मुझे किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर उसके बाद वो गाड़ी का जो एक काम है, उसकी जो एक जिम्मेदारी है वो मैकेनिक की हो जाती है। बट अगर यहाँ पे मैं चै चै पे कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ ये नहीं ये मत डालना, वो कर दो, वो मत डालना, ये कर दो, एक्चुअली में उसकी गाड़ी होगी ठीक नहीं होगी। तो इस दौरान दो चीज़ें होती हैं जो आप करना है अपनी लाइफ में, या तो काम बिल्कुल मत कराना, अगर करा रहे हो तो तरीके से कराना। अगर आपको लगता है फाइनेंशियली प्रॉब्लम है आपको, तो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, 3 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद करा लेना, क्योंकि कोई भी मैकेनिक आपके पीछे नहीं पड़ेगा, ना ही वो पड़ता है और ना ही पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आपको जरूरत, आपको नीड मैकेनिक की है, मैकेनिक को नीड आपकी नहीं है। मैकेनिक जब अपनी दुकान में बैठता है तो सिर्फ ऊपर वाले को याद करता है, हे भगवान मेरे पास काम आए। बट आप जब आपकी गाड़ी खराब होती है तो ऊपर वाले को नहीं, आप मैकेनिक को याद करते हो। तो ये एक रीजन मैं बता रहा हूं आपको। बेशक किसी ग्राहक, किसी बंदे को ये बात मेरी बुरी लगेगी, बट एक्चुअली मैं सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं। देखो, जरूरी नहीं है पैसा भगवान है, पर जरूरी ऐसा भी नहीं है कि भाई पैसे से सब कुछ चलता है और पैसा ही भगवान नहीं है, ठीक है। मतलब कहने वाला पैसे के वैल्यू कोई नहीं देता, बस ये हो जाता है कि हाँ भाई मैं उस मैकेनिक पे रेगुलर सर्विस करा रहा हूँ, उसके ऊपर मेरा पूरा भरोसा है, उसने काम बढ़िया कर दिया। अगर बाई चांस कोई दिक्कत आ जाती है उस मैकेनिक के दौरान उस काम में तो वो जो काम हो रहा है आपकी गाड़ी में, उस काम की जिम्मेदारी उस मैकेनिक की होती है, ना कि उस पूरी गाड़ी की जिम्मेदारी उस मैकेनिक की होती है। फॉर एग्जांपल, गाड़ी की सर्विस आपने कराई, गाड़ी के अंदर सारे पार्ट्स को चेक किया, सारे पार्ट्स को चेक करने के बाद गाड़ी एकदम ओके परफेक्ट, सर्विस की गारंटी उस मैकेनिक की होती है, सर्विस की गारंटी, ठीक है। उस पूरी गाड़ी की गारंटी नहीं होगी। अगर रास्ते में पंचर हो गया तो उसकी जिम्मेदारी थोड़ी ना होगी। अगर मान के आप, काफी सारे ऐसे भाई भी होते हैं जो ऐसे मतलब एक ऐसा रिएक्शन देते हैं, जैसे मान लो मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, भाई गाड़ी सर्विस करी मैकेनिक ने सर्विस करके आपको दे दी, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ ठीक। 4 दिन बाद गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई, गाड़ी बाहर कस्टमर, मतलब एक मेरा दोस्त है वो बता रहा था मुझे, काफी लोग बताते हैं मुझे कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाना, छोटी सी वीडियो बनाना। दुकान के बाहर कस्टमर गाड़ी पे बैठा हुआ है, गाड़ी से उठा नहीं, वहीं से चिल्ला के आवाज मारा, अरे गाय कैसा काम करके दिया। तो ये जो चीज होती है ना, ये एक सेंसलेस होती है। कोई अगर ग्राहक ऐसे करता है हरकतें, जोरों से चिल्ला रहा है, इतना पैसा लगा दो, इतना पैसा, तो वो एक बेवकूफ ग्राहक माना जाता है। अगर वही ग्राहक चुपचाप साइलेंटली उस मैकेनिक से जाके बोले, भैया अपने गाड़ी में कुछ काम किया था, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो वो ग्राहक होता है समझदार और एक माइंडेड बंदा, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी थिंकिंग वाला। ये बेशक मैं मानता हूं कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, बट ये सच्चाई हकीकत है। अगर आप किसी बंदे के पास जा रहे हो कंप्लेंट लेके, तो एक्चुअली में आप कंप्लेंट लेके नहीं जा रहे, एक्चुअली में आप उससे जुड़ना चाहते हो, इसीलिए उसे बता रहे हो आप कि भाई मैं तेरे से जुड़ रहना चाहता हूं, तो मुझे पता काम बहुत बढ़िया करता है, मेरी बस ये दिक्कत आ रही है, उसको सही कर दे। बट अगर वहीं आप उसके इतना गैप बना के उसे बोलोगे कि और वो यहां से सुन रहा नहीं है, वो भाग के जैसे आ रहा है, फिर भी आप चिल्ला के बोल रहोगे, तो वो चीज़ समझ में आएगी। आप ये मत बोलना कमेंट करके मेरे साथ हो चुका है, भाई मैं तो हाथ जोड़ लेता हूँ, मैं तो मना ही कर देता हूँ उनको। मेरे साथ ये सीन है भाई, अगर मैंने कोई काम करके दिया है ना और उसके अंदर कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं तो उसे सही कर देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ, प्रॉब्लम को खत्म कर देता हूँ। पर कोई ग्राहक मेरे को चैंचा करता है ना, तो भाई मैं सीधे बोलता हूँ पैसे पकड़ निकल, मुझे जरूरत नहीं ऐसे बंदे की। अगर वो वातावरण एनवायरमेंट खराब करता है तो पैसे की वैल्यू नहीं है, एक इंसानियत की वैल्यू होती है, इंसानियत की वैल्यू। वो सामने वाला बंदा चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वो फील्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बंदा इंपॉर्टेंट है, जो बंदा हमारी गाड़ी में काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। काफी लोगों के मन में थॉट बना हुआ है, भाई सर्विस पे गाड़ी नहीं हो जाती है। भाई सर्विस पे गाड़ी नहीं होती है, सर्विस पे गाड़ी सिर्फ चेक होती है। चेक के दौरान कुछ सामान जब खराब होते हैं तो आपको बताया जाता है, अगर आपके हाथ में आप अगर बोलोगे तो सही हो जाते हैं, नहीं तो फिर नहीं हो पाते, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने ऐसी बना दी, मैंने सोचा यार एक बार बनाई जाए, क्योंकि आपको लोगों को पता होना चाहिए मैकेनिकों की थिंकिंग क्या होती है। मैकेनिकों की थिंकिंग सिर्फ 2 तरीके की होती है, एक मैकेनिक को इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, वैल्यू मिले, और दूसरा उनका काम, उनके जो पैसे होते हैं उनको टाइम पे मिले और उतने मिले जितने वो चाहते हैं। क्या रोज होके बैठ जा भैया बिल में कम कर लो, ये भाई तुम अपने काम करा रहे हो यार बाइक का। जब तुम्हें शोरूम में जाके 1 लाख रुपए दे दिए, 2 रुपए देने में दिक्कत आ रही है, वो 200 रुपए देने में दिक्कत आ रही है सर्विस के हैं। तो यही बहुत सारी चीजें होती हैं। तो भाई मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरे मैकेनिक भाइयों से मैं अपील करता हूं, भाई कभी भी अपनी दुकान में काम कर रहे हो, रेट कभी भी कम मत करो, एक फिक्स रेट रखो, अपना एक ओहदा बनाओ, अपना रुतबा बनाओ, अपनी वैल्यू बनाओ। क्योंकि आप यार आप ऐसे बंदे हो जिन्होंने अपनी लाइफ में 10-15 साल इस लाइन को दिए हैं। आपका हक बनता है उतने पैसे आप कस्टमर से ले सकते हो जितने एक्चुअली में हैं। अब ज्यादा मत लो, एक इतने लो इंसानियत के नाम पे, हाँ आपको लगे कि आपकी मेहनत के हिसाब से ठीक है, परफेक्ट है। किसी को गलत मत बोलो, किसी को गलत बोलो, किसी के गलत पैसे मत लो, ज्यादा हो गया। चलो भाई कोई नहीं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाकी वीडियो मैं सिर्फ अपने दिल से डालता हूँ, कोई दिमाग नहीं लगाता भाई। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मैं उसको शेयर करता हूँ। मेरी कुछ बातें अगर बुरी लग जाती हैं भाई, मैं दिल से माफी चाहता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी बातें जो आपको बता रहा हूँ, अपनी बातें जो बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ। मेरी कोई बात अगर बुरी लग जाती है, प्लीज मुझे माफ कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू।